हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे देख सकते हो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग 10 से 12 मिनट में मैं आपके लिए 25 के करीब क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बरेली का नेतृत्व किसने किया था। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में जो अलग अलग जगह से अलग अलग नेताओं ने नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति में। तो दोस्तों इस समय बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर खान जी ने। अगर दोस्तों बेगम हजरत महल जी की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तात्या टोपे की बात करते हैं तो दोस्तों तात्या टोपे जी ने सैन्य नेतृत्व किया था। कहाँ से? कानपुर से। और वैसे नेतृत्व किया था किसने किया था? तो दोस्तों नाना साहब जी ने कानपुर से नेतृत्व किया था, लेकिन सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे जी ने किया था। जिस तरह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था, तो दोस्तों वो किया था बहादुर शाह जफर ने। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर सैन्य नेतृत्व पूछा जाए तो दोस्तों वो किया था बख्त खान ने। अगर पूछा जाए कि दोस्तों झांसी से नेतृत्व किसने किया था, तो झांसी से नेतृत्व किया था दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जी ने। और झांसी में अंग्रेज कौन सा तैनात किया गया था विद्रोह दबाने के लिए, तो दोस्तों वो किया गया था ह्यूरोज। और पूछा जाए कि बरेली में कौन सा अंग्रेज नेतृत्व दबाने के लिए तैनात किया गया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो किया था कैंपबेल। और बात करते हैं 1857 की क्रांति थी, इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1857 की क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल था, ना कि वायसराय। क्योंकि दोस्तों वायसराय का पद आपको पता ही होगा कि 1858 के एक्ट से आया है। तो दोस्तों इस समय गवर्नर जनरल था कैनिंग। और दोस्तों इस क्रांति के बाद 1858 में जो एक्ट आता है दोस्तों, उसी के बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वायसराय का पद स्टार्ट हो गया था। इसी में दोस्तों पहला वायसराय बनने वाला भारत का वो कौन था, तो दोस्तों वो कैनिंग था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो दोस्तों सर्वोच्च अगर वीरता पुरस्कार पूछा जाए तो दोस्तों वो है परमवीर चक्र। अगर जिसकी अगर शुरुआत की बात करते हैं तो दोस्तों वो थी 26 जनवरी 1950 में। और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछा जाए तो दोस्तों वो है भारत रत्न। अगर सर्वोच्च साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार पूछा जाए तो दोस्तों वो है ज्ञानपीठ। अगर सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार पूछा जाए तो दोस्तों वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये आंकड़े 2011 की जनगणना के। अगर 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त पूछे जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों सी चंद्रमौली। अगर बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे दोस्तों कुल 17 था। अगर पूछा जाए कि दोस्तों सबसे अधिक कितना था और किस राज्य का था, तो दोस्तों सबसे अधिक बिहार का था। कितना, तो दोस्तों वो था 1106। अगर पूछा जाए भारत का टोटल जनसंख्या घनत्व कितना था, तो दोस्तों वो था 382 वर्ग प्रति व्यक्ति। अगर पूछा जाए कि दोस्तों मिजोरम का कितना था, तो दोस्तों मिजोरम का आपको ध्यान रखना है कि वो था दोस्तों 52। अगर सिक्किम की बात करते हैं तो दोस्तों सिक्किम का था 86। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में 119 था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लागू किया गया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस समय भारत का वायसराय वो था दोस्तों लॉर्ड कैंसडाउन। अगर पूछा जाए कि डफरिन, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो 1885 में जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय भारत का वायसराय डफरिन था। रिपिन की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा 1881 में जो दोस्तों पहली बार नियमित और सफल जनगणना हुई थी वो दोस्तों इसी के शासनकाल में हुई थी। करजन की बात करते हैं तो दोस्तों 1905 में इसी के समय बंगाल विभाजन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों कप और ट्रॉफी से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो दोस्तों क्रिकेट में काफ़ी ट्रॉफी पूछी जाती हैं, जैसे देवदत्त ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। ये आपको ध्यान रखना है, सभी के सभी दोस्तों क्रिकेट से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, तो दोस्तों वो खोदा गया था डेगबोई, जो कहाँ पे है, तो दोस्तों ये है असम में। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वच्छंद बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किस वर्ष बनाई थी? तो दोस्तों आपको पता ही होगा 18। तो दोस्तों आपको पता ही होगा 1939 में इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था। उसी के बाद दोस्तों उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। अगर दोस्तों इनके बारे में अन्य फैक्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनकी दोस्तों मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी 1945 में, ये आपको ध्यान रखना है। और पूछा जाए कि दोस्तों इन्होंने शहीदी दिवस कब मनाया था? तो दोस्तों 22 सितंबर 1944 को इन्होंने शहीदी दिवस मनाया था। और दोस्तों इन्हें नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो दी थी हिटलर ने। और 1941 में आपको ध्यान रखना है जर्मनी गए थे दोस्तों भारत के लिए सहायता लेने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली जनगणना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, क्योंकि दोस्तों ये जनगणना असफल रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा है कि लॉर्ड रिपन, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था इसके समय में पहली नियमित और सफल जनगणना हुई थी 1881 में, ये आपको ध्यान रखना है। डोलॉजी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो डोलॉजी था इसके शासनकाल में भारत में डाक सेवा शुरू हुई थी और इसी के शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत भी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी विनायक दामोदर सावरकर जी ने। कब की थी? तो दोस्तों ये की थी 1904 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर लाला हरदयाल जी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा इन्होंने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेयंद बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों रेयंद बांध की बात करते हैं तो दोस्तों ये सोन नदी पर है। किस राज्य में है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी पर रेयंद बांध बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों 2015-14 की योजना है वो, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, आपको ध्यान रखना है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों वो था परम 8000, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या था। अब बात करते हैं ये कब बनाया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये 1991 में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? अगर सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो दोस्तों वो है केरल, और केरल में ही सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी है। कितना है? तो दोस्तों वो है 1084। और बात करते हैं कि भारत में कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों वो थी 74.04। अगर पुरुष साक्षरता दर पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये तो दोस्तों ओवरऑल है, यानी पुरुष और महिलाओं की दोनों की मिला के। अगर दोस्तों पुरुष की पूछी जाए तो दोस्तों वो थी 82.14%। अगर महिला की पूछी जाए तो दोस्तों वो थी 65.46%, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि सबसे कम किस राज्य की थी तो दोस्तों वो थी दोस्तों बिहार की। कितनी थी? तो दोस्तों वो थी 61.81%, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्लान हॉलीडे भारत में कब हुआ था? यानी हॉलीडे प्लान है यानी कि दोस्तों अवकाश योजना भारत में कब लागू हुई थी? तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी तो आपको पता ही होगा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसका समय आप मुझे कमेंट में बताना, ये दोस्तों असफल रहती है। तो दोस्तों इसी के बाद आपको ध्यान रखना है कि 1966 से 69 तक हॉलीडे प्लान शुरुआत किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों वो है रोम में। रोम किसकी राजधानी है? तो दोस्तों वो है इटली की। और पेरिस में किसका मुख्यालय है? तो दोस्तों पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। बॉन से गठन डीसी की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। जिनेवा में तो आपको पता ही होगा कि काफ़ी संस्थाओं के मुख्यालय हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो राष्ट्रकूट वंश था इसका संस्थापक था दोस्तों दंती दुर्ग, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो कृष्ण प्रथम है ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने दोस्तों एलोराई गुफाओं का निर्माण करवाया था।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में कृषि ऋण से संबंधित नीतियों को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में ऋण देने के लिए यानी कृषि के लिए ऋण देने के लिए ये किसका कार्य होता है, इसकी सभी गतिविधियां होती हैं, इन पर कौन नियंत्रण करता है? तो दोस्तों वो करती है नाबार्ड। अगर नाबार्ड की स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों वो हुई थी 1982 में। अगर समिति पूछी जाए कि किस समिति की सिफारिश पे हुई थी तो दोस्तों वो थी शिवरामन समिति। अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो नाबार्ड का मुख्यालय नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं सेबी, तो दोस्तों सेबी की स्थापना 1988 में होती है, इसका भी मुख्यालय दोस्तों मुंबई में। अगर बात करते हैं आरबीआई, तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना आपको ध्यान रखना है कि 1935 में हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। अगर पूछा है दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर हुई थी तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कौन सी समिति थी, तो दोस्तों वो थी यंग हिल्टन समिति, जिसकी स्थापना दोस्तों 1926 में हुई थी। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर पूछे जाएं तो दोस्तों वो थे सीडी देशमुख। आरबीआई का अगर दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय पूछा जाए तो दोस्तों वो है दोस्तों मुंबई में। और जो दोस्तों 2037 से पहले था यानी 2 साल तक मुख्यालय इसका कोलकाता रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। 37 के बाद ही मुंबई इसका मुख्यालय बनाया गया है। आरबीआई का अगर राष्ट्रीयकरण पूछा है तो दोस्तों वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अब बात करते हैं नीति आयोग। तो दोस्तों नीति आयोग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों 1950 में एक आयोग की स्थापना हुई थी जिसका नाम था दोस्तों योजना आयोग। इसके स्थान पर दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है, जिसका दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है तो दोस्तों वो होते हैं पदेन प्रधानमंत्री, यानी जो दोस्तों पद पर हैं वो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष पूछा है तो दोस्तों वो थे अरविंदर पनगड़िया, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। और दोस्तों अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो और दोस्तों ये पीडीएफ है, अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हो तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे दोस्तों आपको सभी पीडीएफ और बाकी के एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलते रहते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।